लोग कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की एक बहुत बड़ी लव स्टोरी थी। किस्से सुनाए जाते हैं कि वो औरत जुलेखा हजरत यूसुफ के गम में रो रो कर बूढ़ी हो गई थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और फिर हजरत यूसुफ की दुआ से वो दोबारा जवान हुई और उनकी आपस में शादी हो गई। लेकिन सच ये है कि कुरान मजीद और किसी भी सही हदीस में ऐसी कोई बुढ़ापे से जवानी वाली बात मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि क्या जुलेखा नाम कुरान में है और क्या ये एक रोमांटिक कहानी है या फिर हम इजरायली रिवायतों को दीन समझ बैठे हैं। हकीकत को समझने के लिए हमें कुरान और कहानियों में फर्क करना होगा। सबसे पहले नाम का मसला। पूरे कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर कहीं भी अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा नहीं आया है। कुरान ने उन्हें आयत नंबर 30 और 51 में सिर्फ इमरातुल अजीज यानी अजीज की बीवी कहकर पुकारा है। हत्ता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस में भी ये नाम जिक्र नहीं है। दूसरा मसला, बुढ़ापे के बाद जवानी और शादी। बहुत से लोग मानते हैं कि वो 18 साल की होकर दोबारा हजरत यूसुफ से ब्याही गईं, लेकिन बड़े बड़े मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अपनी तफसीर में साफ लिखते हैं कि ये तमाम बातें इजराइलियात हैं, यानी ये वो बातें हैं जो यहूदियों और ईसाइयों की किताबों से हमारे अंदर आ गई हैं। इस वाक़ये की कोई भी सनद अल्लाह के रसूल तक नहीं पहुंचती। इस्लाम में ऐसी बातों को दीन मानना या कुरान का हिस्सा समझना गलत है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उस औरत का नाम जाहिर नहीं किया, उसका नाम छुपाकर एक पर्दा रखा, तो हम और आप कौन होते हैं उस पर्दे को हटाने वाले? अल्लाह ने नाम नहीं बताया क्योंकि मकसद किरदार था, नाम नहीं। क्या हमें अल्लाह की इस हिकमत का एहतराम नहीं करना चाहिए? आजकल बाइबल और दूसरी किताबों की बातें हमारे दीन में इतनी मिक्स हो गई हैं कि हम फर्क ही नहीं कर पाते। हम सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। अल्लाह के वास्ते दीन को किस्सा कहानी मत बनाइए। हमें चाहिए कि हम खुद कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और रिसर्च करें, ना कि उड़ती हुई खबरों को अपना अकीदा बना लें। इस गलत फहमी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का असल पैगाम खो गया। उनका वाकया कोई आशिक माशूक की कहानी नहीं था, बल्कि वो हया और तकवा की मिसाल था। कुरान हमें यह सिखाना चाहता था कि कैसे एक जवान मर्द ने अल्लाह के डर से गुनाह से पनाह मांगी, लेकिन अफसोस हमने उस सबक को छोड़कर उसे एक रोमांटिक दास्तान बना दिया। याद रखिए, नबियों की शान में अपनी मर्जी से बातें जोड़ना बहुत नाजुक मामला है। तो नतीजा यानी कंक्लूजन ये है कि जुलेखा नाम कुरान या सही हदीस में साबित नहीं है। बुढ़ापे से जवानी और शादी का वाकया इजरायली रिवायत है, कुरान की आयत नहीं। हमें सुनी सुनाई बातों के बजाय तहकीक करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। क्या आपने भी बचपन में यही शादी वाली कहानी सुनी थी? कमेंट में यस या नो लिखकर सच का साथ दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का अकीदा भी साफ हो सके।